हेलो फ्रेंड्स, फॉरएवर में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि नीलू शीतल के गालों पे किस करके वहाँ से चली जाती है और सो पूरी रात ही लोग सोचते सोचते काट देते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और आगे जो होगा वो कैसे होगा और क्या क्या होगा। तो ये सारी बातें सोचते सोचते इन लोगों की रात कट जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और वही एज़ यूजुअल तैयार होते हैं और स्कूल में पहुंच जाते हैं। स्कूल में पहुंचते ही दोनों की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात नहीं हो पाती क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्कूल में, तो हर दिन एक जैसा नहीं होता। खैर, पूरा दिन खाली एक दूसरे को देखने में ही चला जाता है, आंखों से इशारा करने में चला जाता है और दोनों एक दूसरे को स्माइल देते रहते हैं। छुट्टी होती है और छुट्टी के बाद जब क्लासरूम से निकल रहे होते हैं तब जो है ये लोग मिलते हैं और चलते चलते शीतल नीलू से पूछते हैं कि आज किसने मिलेगी। हाँ, नहीं, अभी सब लोग देख रहे हैं ना, फिर और मुझे किस करते हुए तुम्हें देख लिया तो ये नहीं मिलेगी। शीतल कहती यार ये गलत है ना, तो नीलू कहते नहीं मिलेगी मतलब नहीं मिलेगी। ये बोल के नीलू अपने घर आ जाती है और शीतल अपने घर चली जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से स्कूल में मिलते हैं और पूरा दिन मतलब लंच ब्रेक तक ऐसे ही टाइम निकल जाता है। ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, दोनों अपने क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं। रिसेस में दोनों जब लंच ब्रेक होता है तो उसमें दोनों मिलते हैं और एक कदम के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो बाकी सब कैंटीन में होते हैं और कुछ बच्चे क्लासरूम में होते हैं, तो ज़्यादातर वहाँ ग्राउंड में कोई होता नहीं है। हवा नहीं चल रही होती, धूप बहुत पड़ रही होती है, गर्मी बहुत होती है, पर इन दोनों को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। दोनों आराम से पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। कहते हैं ना, प्यार में ना सिर्फ प्यार का एहसास रहता है, ना गर्मी लगती है, ना सर्दी, ना भूख, ना प्यास, कुछ नहीं, किसी चीज़ का एहसास ही नहीं होता। सूखा पड़े चाहे अकाल, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। बस मतलब किस चीज़ से होता है कि अपनी महबूबा के साथ सिर्फ 2 पल मिल जाएं और उस 2 पल को उसके साथ बिताने के लिए महबूबा, प्रेमी, प्रेमिका, कुछ भी कह लो, वो कोई भी बंधन तोड़ सकता है, कोई भी सागर, कोई भी नदी लांघ सकता है। शायद प्यार की ताकत इसे ही कहते हैं। बरसात और तूफान की परवाह नहीं होती इनको, दिन रात नहीं देखता, सब बराबर लगता है। और यहाँ तो सिर्फ धूप थी, हवा नहीं थी, गर्मी थी, तो कैसे फ़र्क पड़ता इतनी सी चीज़ों का इन पे। और सबसे बड़ी बात प्राइवेसी, एकांत, वो मिल रहा था दोनों को, जो दोनों को चाहिए होता है। और दोनों सिर्फ एक दूसरे को वहाँ बैठे बैठे देखते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, एक दूसरे को महसूस करते रहते हैं। नीलू कहती है कि क्लासरूम में चलें। शीतल कहती है लेकिन क्यों,
क्लासरूम में और कैंटीन में कितने सारे लोग हैं और यहाँ हमें अकेले वक्त मिल रहा है, ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लग रहा, बट चलते हैं ना, यहाँ कितनी धूप है। कहती है मुझे तो नहीं लग रही धूप। हाँ, तो नीलू मुस्कुरा पड़ती है, कहती है सच में नहीं लग रही? कहती है नहीं, मुझे धूप, गर्मी, बरसात, ठंड कुछ नहीं पता चलता तुम्हारे साथ। जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो सिर्फ तुम्हारी होती हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई एहसास होता ही नहीं है। क्या करूँ मैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम दिखाई देती हो हर जगह, हर पल, हर लम्हा। और ऐसे ही बातें करते करते लंच ब्रेक ख़त्म हो जाता है और अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। और दोनों ही एक दूसरे को देखने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए तड़प रहे होते हैं। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और स्कूल की छुट्टी के टाइम पे शीतल नीलू से मिलती है और उससे पूछती है कि शाम को आओगी मिलने ग्राउंड में? तो नीलू कहते हैं नहीं यार, मैं नहीं आ सकती, रोज़ रोज़ ट्यूशन की छुट्टी करूँगी तो घर में पता चल जाएगा, और अगर छुट्टी के बाद आऊँगी तो घर जाने में लेट हो जाएगा और फिर घर पे डांट पड़ेगी, तो मैं नहीं आ पाऊँगी। शीतल बड़े प्यार से कहती है कि मेरे लिए डांट नहीं खा सकती, आ जाना ना थोड़ी देर के लिए। नीलू कहती है नहीं, डांट पड़ेगी और मैं डांट नहीं खाऊंगी। तो शीतल उसकी कमर में हाथ डालती है और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है और कहती है एक दिन की तो बात है, थोड़ी सी डांट खा लेना। तो नीलू एकदम से उसका हाथ अपनी कमर से हटा के झटक देती है और कहती है क्या कर रही हो यार, यहाँ इतने बच्चे हैं। हाँ, हम साइकिल लेने आए हैं और यहाँ कितनी साइकिल है और कितने बच्चे आसपास हैं, देख रहे हैं, कोई देखेगा क्या सोचेगा, कुछ भी करती हो। शीतल कहती कोई नहीं देख रहा यार, सब घर जाने की जल्दी में, समझ में आया? और ये कहकर शीतल फिर से उसकी कमर पे हाथ रखने का ट्राई करती है, उसे छेड़ने की कोशिश करती है, पर नीलू फिर से उसका हाथ झटक देती है। कहती है मैं कैसे आऊँगी, तुम बताओ, ट्यूशन से ग्राउंड आने में आधा घंटा लग जाएगा और फिर घर जाने में 15 से 20 मिनट। हाँ, तो मैं कैसे आऊँगी, तुम ही बताओ। इसलिए पॉसिबल नहीं है यार मेरा आना इस तरीके से। सॉरी। तो बात को समझो ना तुम। शीतल चुप रहती है तो नीलू फिर से कहती है कि यार देखो, तुम्हें पता है घर जाने में 15-20 मिनट और फिर घर जाने में इतना लेट हो जाएगा, और मुझे पता है कि फिर तुम भी मुझे जल्दी जाने नहीं दोगी, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी, फिर क्या करूँ मैं, मेरा बस नहीं चलता, वरना मैं तुम्हें ना कभी अपने से अलग ही ना होने दो, समझी? तो शीतल एक ठंडी आह भरती है, कहती है ठीक है, क्या कर सकती हूँ, ठीक है जाओ। और फिर ये कह के दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर अपनी अपनी साइकिल उठाते हैं और अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन स्कूल में फिर से मिलते हैं, कोई ज़्यादा बात नहीं होती, और स्कूल की छुट्टी के टाइम पे नीलू जल्दी निकल जाती है और शीतल भी चुपचाप आ जाती है। अब नीलू अगले दिन जब छुट्टी के बाद, मतलब जिस दिन बात नहीं होती उस दिन छुट्टी के बाद जब वो घर जाते हैं, घर से शीतल शाम के टाइम प्लेग्राउंड में चली जाती है खेलने के लिए, और जब वो जाती है तो देखती है कि नीलू वहाँ आई होती है, जबकि मिलने की कोई बात ही नहीं हुई होती, और वो नीलू को देखती है तो शीतल एकदम शॉक्ड होती है। उसके लिए एक सरप्राइज़ होता है। प्रैक्टिस ख़त्म होती है तो
वो सब कुछ छोड़ छाड़ के दोस्तों को बिना बाय बोले फटाफट नीलू के पास दौड़ के आती है और फिर दोनों सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। और शीतल कहती है कल इतना कहा था तब तो आई नहीं तुम मुझसे मिलने के लिए, आज कैसे आ गई? बोलो। तो नीलू कहती है कि अब आ गई हूँ तो भी शिकायत करनी है, नहीं आती तो भी शिकायत करनी है, क्या चलता क्या रहता है? रहूँ या जाऊँ अभी बता दो। कहती है नहीं नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस पूछ रही हूँ, बिना बताए आ गई ना, इसलिए बस पूछ रही थी। और अगर आज मैं यहाँ नहीं आती तो क्या तुम वापस जाती? खैर छोड़ो, ट्यूशन जल्दी ख़त्म हो गई थी क्या? तो नीलू कहती है नहीं, मैंने सर से कहा कि आज घर काम है तो जल्दी जाना है, इसलिए आधा घंटा पहले छुट्टी लेकर आ गई। और मम्मी को बोल कर आई थी कि ट्यूशन में लेट हो जाऊंगी, आज थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, कुछ चैप्टर्स हैं उनको क्लियर करना है। कहती हैं कि बहुत बढ़िया। फिर शीतल कहती है कि वैसे क्या ज़रूरत थी, हाँ? अगर मौसी को पता चल गया कि तुमने झूठ बोला है तो कहीं डांट ना पड़ जाए। पिछले हफ्ते भी तुमने मेरे चक्कर में मौसी से छुपकर छुट्टी की थी, अगर उन्हें पता चल गया ना तो बिना मारे छोड़ेंगी नहीं तुम्हें। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से डांट पड़े। तो वो कहती है कि कल जब मैं मना कर रही थी आने के लिए तब तुम जिद कर रही थी, ठंडी आएँ भरी जा रही थी, छेड़ा जा रहा था, मिन्नतें की जा रही थी, और आज जब आ गई हूँ तो इस तरह से बोल रही हो। तो कहती है नहीं यार नीलू, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें डांट ना पड़े, और अगर मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़े तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नीलू कहती है कि कुछ नहीं होगा यार, घर में भी पता नहीं चलेगा, मैं कौन सा रोज़ रोज़ छुट्टी कर रही हूँ, और कभी कभार तो चलता है, समझे? तो शीतल कहती है कि ठीक है, पर मुझसे मिलने के लिए तुम इस तरह ट्यूशन की छुट्टी मत किया करो, और ना ही मौसी से झूठ बोला करो, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम छुट्टी वाले दिन मिल लेंगे ना, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो नीलू कहती हाँ, और फिर जब मैं मना कर दूँगी तो तुम नाराज़ होकर बैठ जाना, है कि नहीं? तो शीतल बड़े प्यार से उसके पास आती है, उसकी आंखों में देखती है और कहती है कि तो तुम मुझे मना लेना, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल थोड़ी ना है, तुम्हें तो बहुत अच्छे से मनाना आता है, बस मुझे गले से लगा लेना और मैं मान जाऊंगी, है ना? दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थी, दोनों के होठों पे मुस्कुराहट थी। तो नीलू चुपचाप उसे देखती रहती है। तो शीतल कहती है कि अच्छा आज तो किस मिलेगी ना? हाँ, ये कहते हुए शीतल शरारत भरी मुस्कान देती है। तो नीलू कहती है क्यों, आज क्या है, आज कुछ खास है क्या? तो कहती नहीं, खास तो ऐसा कुछ नहीं है, पर कल स्कूल में सभी थे तो तुमने की नहीं, और आज तो यहाँ हम दोनों के बीच कोई नहीं है, अंधेरा भी हो रहा है, तो आज तो दे ही सकती हो। और
नीलू बड़ी लापरवाही से कहती है कि देखूंगी जाते हुए क्या करना है। शीतल कहती है देखूंगी क्या, हाँ कल की भी चाहिए और आज की भी चाहिए और मुझे रोज़ एक चाहिए, समझी। तो कहती है नहीं दूंगी तो शीतल अपनी जगह से उठती है और नीलू के पैरों के पास आकर बैठती है और कहती है ऐसे कैसे नहीं दोगे और जिस दिन ना दे सको उस दिन की संडे को देनी पड़ेगी, समझी। तो नीलू बात टालने की कोशिश करती है और कहती है अच्छा ठीक है सोच कर बताऊँगी, समझे। तो शीतल सोचना क्या है, मुझे चाहिए तो चाहिए, बस मुझे नहीं पता, चाहिए मुझे चाहिए। तो नीलू कहती है अरे कहाँ ना सोच कर बताऊँगी, अब उठो मुझे जाना है, अंधेरा हो रहा है। नीलू ये कहते हुए खड़े होने की कोशिश करने लगती है तो शीतल उसे पकड़ के नीचे बैठा देती है। कहती है नहीं कहीं नहीं जाना है, पहले बताओ मुझे रोज़ एक किस दोगी या नहीं दोगी, और इसमें सोचने जैसी कोई बात नहीं है, समझी। तो नीलू अपने आप को फिर से छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि अच्छा पहले हटो, मुझे खड़ा होने दो, मच्छर लग रहे हैं, हटो यहाँ से फिर बताती हूँ। तो शीतल कहती है नहीं पहले बताओ मुझे, कहती है बोला ना पहले हटो फिर बताती हूँ। तो शीतल खड़ी होती है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है और कहती है ठीक है उठो। तो नीलू उसका हाथ पकड़ लेती है और खड़ी होती है और फिर सीढ़ियाँ उतरने लगती है। शीतल पूछती कहाँ जा रही हो, कहती है साइकिल लेने। तो शीतल जो है नीलू का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि जब तक तुम मुझे बता नहीं देती ना और किस नहीं दे देती तब तक तुम्हें मैं घर तो नहीं जाने दूंगी, समझ में आया। तो नीलू जो है अपना हाथ छुड़ा के नीचे की तरफ चली जाती है, सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं और शीतल भी जो है दौड़ती हुई नीलू के पीछे आती है और नीलू को फिर से जो है अपनी तरफ खींचती है और कहती है पहले बताओ और किस दो उसके बाद जाऊँगी। कहती है अरे यार घर नहीं पहुँचूँगी थोड़ी देर में तो मम्मी मुझे ढूंढती हुई ट्यूशन पहुँच जाएंगी और उन्हें पता चल जाएगा, उसके बाद मेरी पिटाई होगी, फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, समझी। और ये कहते हुए नीलू शीतल का हाथ पकड़कर साइकिल स्टैंड की तरफ लेके जाती है। शीतल कहती है नीलू तुम्हारी ये गलत बात है यार, तुम मेरी कोई बात ही नहीं मानती हो, कुछ पूछो तो चुप हो जाती हो, कोई जवाब ही नहीं देती हो, ये क्या बात होती है यार, हद है तुम्हारी, जो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, हर बार का तुम्हारा यही है, हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करनी होती है तुम्हें। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। शीतल तो गुस्से में आ गई है, अब क्या होगा ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे।